कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बच्चों, तो आज हम जो है ऑलमोस्ट आप ये कह लीजिए कि आज का हमारा एजेंडा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज हमने दो चीज़ों को देखना है। एक तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बैरियर टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हैं कौन कौन से और हम उन्हें कैसे एड्रेस करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा काम ये कि लेट्स सी हाउ वी टैकल द बैरियर टू कम्युनिकेशन, कि हम बैरियर टू कम्युनिकेशन जो है उनको कैसे टैकल करते हैं। तो अगर हमें इन चीज़ों को टैकल करना है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि पुट स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आपको कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज का हमारा जो टॉपिक है पर्टिकुलरली वांट टू सी दैट हाउ एंड व्हाट आर द एक्चुअली बैरियर्स विच आर कॉजिंग प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। हमारी कम्युनिकेशन में कौन से ऐसे बैरियर हैं जो प्रॉब्लम का बाइस बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी को देखते हैं। इसमें जो अभी तक हमारा जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक्स थे उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई थी, जिसके अंदर आपको याद होगा कम्युनिकेशन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे बात हो गई थी, कम्युनिकेशन मीडिया पे बात हो गई थी, कंपोनेंट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे बात हो गई थी। हम बात कर रहे थे बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर। इसके बाद आज के टॉपिक में हमारा दूसरा ये टॉपिक भी आज कवर करते हैं, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, और आईसीटी का टॉपिक जो है वो कल इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। सेम टाइम कल क्लास रखेंगे आपकी 10 से 11 बजे। हाँ ठीक है, 10 से 11 बजे कल आपसे मुलाकात होगी, संडे वाले दिन भी, और हम आईसीटी के टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं कि बैरियर ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन है क्या। देखिए, जब आप बैरियर ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के बैरियर्स को हम ज़ेरे बहस लाते हैं। सबसे पहले तो वही हैं जो कि आपके सामने हैं, जैसे कि नॉइस एंड डिस्टॉर्शन हम पढ़ चुके हैं, रिलेशनशिप एंड मिसअंडरस्टैंडिंग एक मसला है, सिलेक्शन ऑफ मीडियम एंड चैनल एक प्रॉब्लम है, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक मसला है, और डिस्टेंस और फिज़िकल कंडीशन भी एक मैटर है। सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस के ऊपर तो बाकायदा चैप्टर नंबर 4 में बड़ी तफसील मौजूद है, और इंफॉर्मेशनल मिसपरसेप्शन भी अपनी जगह प्रिवेल करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारे यू कैन से द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को हम कहेंगे क्या। देखिए, बेसिकली ये ऐसी सरकमस्टांसेस हैं जिसके अंदर हमारा जो मैसेज जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो मकसद अचीव नहीं हो पाता। यानी बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो वो तमाम सरकमस्टांसेस, वो तमाम चीज़ें जो कि हमारी कम्युनिकेशन या इंटेंडेड कम्युनिकेशन को ब्रेक करते हैं और सेंडर और रिसीवर को एक मुश्किल में डाल देते हैं कि दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंग दे वांट टू अंडरस्टैंड, going to damage the message, going to damage the communication, we all are called the barrier to effective communication. बेसिक मकसद क्या है इनको पढ़ने का? इनको पढ़ने का मकसद ये है कि इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, इन्हें ना होने दिया जाए। ये नहीं कि हर सूरत होंगी, कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैम। क्या चीज़ें हैं, सरकमस्टांसेस हैं जो प्रिवेंट कर देते हैं मैसेज को बीइंग कम्युनिकेटेड एज इंटेंडेड बाय सेंडर टू द रेसिपिएंट, के जो सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा है, जो सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा है, तो सेंडर से रिसीवर तक जाते जाते रास्ते में कोई गड़बड़ हो जाती है और वो मैसेज जो है वो अपनी असल हालत में जो है वो रिसीवर तक या रेसिपिएंट तक पहुंच नहीं पाता। दरमियान में ही कुछ गड़बड़ हो जाती है कि वो जो मैसेज है वो अपनी असल हालत में वहाँ तक नहीं पहुँचता। दीज आल प्रॉब्लम विच कॉजेज दैट, वो आज हमें ज़ेरे बहस लानी। उसके अंदर सबसे पहले नॉइस और डिस्टॉर्शन है, जिसको हम बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं कि नॉइस जो है वो जर्नली डैमेज करता है मैसेज को, और नॉइस जर्नली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से होता है, ठीक है। और
कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है, जबकि डिस्टॉर्शन आप जानते हैं कि दिस इज जनरली अ मिस्टेक ऑफ आइदर रिसीवर आइदर अ सेंडर विच दे हैव डन ड्यूरिंग द इनकोडिंग और डिकोडिंग ऑफ द मैसेज। तो ये वो गलती है जो उन्होंने इनकोडिंग या डिकोडिंग के दौरान की। अब उसके अंदर ठीक है कि कोई टेक्निकल जॉर्गन यूज़ कर लिया गया है, पुअर लिसनिंग स्किल्स हैं, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती हैं। अब आगे आ जाते हैं तो एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। याद रखिए, रिलेशनशिप जो है सेंडर और रिसीवर के दरमियान अच्छे होने चाहिए। अगर सेंडर और रिसीवर के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार नहीं है, ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो इससे इख्तलाफ पैदा होगा। अच्छा, इससे सही बात जो कही जाएगी वो भी गलत हो जाएगी। ठीक है जी। तो इफ़ यू आर नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप, द थिंग यू आर आस्किंग पॉजिटिव माइट बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। जो आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं वो भी नेगेटिव कंसीडर हो जाएगी। क्यों? चूँकि सेंडर और रिसीवर के दरमियान बाहमी ताल्लुकात इस अच्छी सतह पर नहीं है, एक अच्छे लेवल पर मौजूद नहीं है। नतीजा ये है कि देयर विल बी क्रिएटेड अ कन्फ्यूजन, देयर विल क्रिएटेड अ मिसअंडरस्टैंडिंग, जिससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। अच्छा बच्चों, तो अब यहाँ तक सबसे पहली बात तो ये है कि जो इश्यूज़ इन रिलेशनशिप आते हैं बिटवीन सेंडर, इससे हमेशा एक बाइसनेस क्रिएट होती है। बाइसनेस बेसिकली हम उर्दू में कहते हैं बाज़ को। बाज़ होती है जो दिल में कीना होता है, कीना। तो दिल में एक कीना पैदा होता है, एक नफ़रत पैदा हो जाती है, और उस नफ़रत की वजह से डिसलाइकिंग का जो फैक्टर है वो सेंडर और रिसीवर में इस हद तक बढ़ जाता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो भी बाइस्ड हो जाती है, कंटेमिनेट हो जाती है इन्वायरमेंट, तो सही बात भी गलत हो जाती है, या मालूमात में एक नफ़रत का अंसर शामिल हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द रिलेशनशिप एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। अब ये जो चीज़ है इसको हम कहेंगे ये आपका जो है ये बैरियर है। तो पहला बैरियर क्या है? नॉइस एंड डिस्टॉर्शन, जिसमें बड़ी तफसील से बात हो चुकी है। दूसरा ये ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है मुस्बत बात भी मनफी हो जाएगी। यहाँ तक जो बात समझ आई है, अगर आई है तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए। कोई सवाल है तो सवाल ज़रूर कीजिए। जी शाबाश। अब आगे आ जाता है बच्चों सिलेक्शन ऑफ मीडियम एंड चैनल। सिलेक्शन ऑफ मीडियम एंड चैनल। देखिए, मीडियम और चैनल में फ़र्क है। मेरे जहन में एक पैगाम है और मेरे पास इस पैगाम को भेजने के लिए या बनाने के लिए, इसकी शक्ल बनाने के लिए एक तरीका ये है कि मैं एक लेटर लिख दूं। ठीक है। और एक तरीका ये हो सकता है कि मैं लेटर लिखने की बजाय इसका जो है वो ईमेल कर दूं, या लेटर लिखने की बजाय मैं एक टेलीफोन कर दूं। तो ये मैसेज जो है ये स्पोकन है और ये डेफिनेटली रिटन है। अब वैसे आप में से कोई बच्चा ये बता सकता है कि मेरी ये चॉइस कि मैं ये लेटर लिखूंगा या टेलीफोन करूंगा मीडियम है या चैनल है? शाबाश। इज इट अ मीडियम और चैनल? जी शाबाश। मैं टेलीफोन करूंगा या मैं लेटर लिखूंगा? लेटर रिटन है, टेलीफोन स्पोकन है। ये मीडियम है या चैनल है? ये मीडियम है। ये शक्ल है, ये मैसेज की शक्ल है। ठीक है। मैसेज की जो शक्ल होती है या मैसेज का जो तरीका होता है बनाने का, उसको हम कहते हैं ये मीडियम है। ये क्या है? ये मीडियम है। ठीक होगी बात? तो ये मीडियम है। लेकिन लेटर को
कोई ना कोई तो सेंडर से रिसीवर के घर तक पहुंचा के आएगा। जो बंदा पहुंचा के आएगा वो पोस्टमैन हो, या आपने मेरे से पैसे लेके जिम्मेदारी ली हो कि मैं छोड़ के आऊँगा, या कोई प्राइवेट कोरियर कंपनी हो। ये क्या है? ये है चैनल। सो नाउ इट्स क्लियर कि जो मैसेज बनाने की शक्ल है कि लेटर लिखूंगा या टेलीफोन, ये मीडियम है, और जो लेटर को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के आना है ये चैनल है। तो जवेरिया बेटी अपना माइक ऑफ कर, हाँ माइक तो ऑफ है फिर, अच्छा चले सही। तो सेंडर टू रिसीवर, ठीक हो गई बात। अब आपके ज़हन में आएगा सर वो जो आपने टेलीफोन बोला है उसमें चैनल क्या है? जो मैं टेलीफोन कर रहा हूँ, लेट्स सपोज ये मेरा टेलीफोन है, ये इसका रिसीवर है, मैं कोशिश करता हूँ कि टेलीफोन बन जाए सही एक दफ़ा। ये वाला टेलीफोन है जो मेरे दादाजी के घर में होता था, काले रंग का, इस शक्ल का होता था, हम बड़ा गिराते थे लेकिन टूटता ही नहीं था। अच्छा, तो ये टेलीफोन है। अब ये पैगाम जो है टेलीफोन के ज़रिए अगर जा रहा है तो ये जो तार है, ये जो केबल है सॉरी, जो केबल है, ये केबल, ठीक है ना। तो जो केबल है ये आपकी जो है, दिस इज व्हाट वी कॉल द चैनल, तार जिसके जरिए पैगाम जा रहा है, ये केबल है। और जो मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ निकल रही है, ये मेरा मीडियम। लेकिन यहाँ पे मैंने मीडियम और चैनल समझाने पे ज़्यादा जोर दे दिया, मैंने तो बैरियर समझाना था। प्रॉब्लम इसमें क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके घर किसी ने आना था, आपको अपने घर का रास्ता बताना था। तो आप बताइए, रास्ता बताने के लिए लेटर लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि टेलीफोन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा? जी शाबाश। अब ये है रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम या रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल, दोनों हो सकते हैं इसके अंदर। तो रास्ता बताना है, क्या करेंगे? टेलीफोन करेंगे। ये हसन कह रहा है, फातिमा नूर कह रही हैं टेलीफोन नहीं करना चाहिए हमें। पूछे क्यों? टेलीफोन, मैंने एक दिन मेरे घर के कोई आया मिलने के लिए, तो उस ज़ाहिर बात है उस वक्त कम था, मुझे टेलीफोन चूज़ करना पड़ा। तो हमें टेलीफोन चूज़ करना नहीं चाहिए था। मैंने उसे कहा भी मेन सड़क से आगे देखो ज़ैनब मस्जिद है। उसने कहा जी ज़ैनब मस्जिद है, क्या है? बड़ी सी मस्जिद है, इंजीनियर टाउन की जामिया मस्जिद है। हाँ जी, नज़र आ गया। वहाँ से तुम ट्यूबवेल पे आ जाओ जहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, आरओ प्लांट लगा हुआ है सोसाइटी का। हाँ जी, वहाँ पे आ जाओ। वहाँ से तुम सीधे आ जाओ, उसके मेन गेट से सीधे आ जाओ। अब मसला ये हुआ कि ये नहीं देखा कि वो साहब जो है वो साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हैं या नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ। हमने उन्हें वहाँ कह दिया वहाँ से सीधे आ जाओ। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि एक होती है मेन सड़क के साथ पार्किंग लेन, वो पार्किंग लेन पे सीधे चले गए, घर तो ना पहुँचे। अच्छा, तो ये जो है ये है गलत चॉइस मीडियम की, बात कम्युनिकेट ना हो सकी। अब इसके लिए होना क्या चाहिए था? इसके लिए हमें या तो पहले से उन्हें कागज़ पर एक लेटर बना के भेजना चाहिए था आने से पहले। अब जब वो निकल आए हैं तो लेटर भी नहीं जा सकता, तो अब बेहतर क्या था कि हम उन्हें जो है वो क्या होता है शाबाश, व्हाट्सएप से क्या भेज देते? व्हाट्सएप से उन्हें हम लोकेशन भेज देते। लोकेशन से वो अपने मोबाइल पे नक्शा देख लेते हैं हमारे घर का, और उन्हें वो जो आपकी क्या नाम, आपकी नहीं सबकी पुप्पो हैं, वो जो बोलती हैं और बताती हैं कि फ्रॉम 3 किलोमीटर अबाउ टर्न टू योर राइट, और राइट को लेफ़्ट बता रही होती हैं, लेफ़्ट को राइट बता रही होती हैं। अच्छा, और सारी बातें समझा रही होती हैं ना जी। क्या पुप्पो कहते हैं उसको? क्या कहते हैं आप लोग? हम लोग तो उसको पुप्पो ही कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? अच्छा, तो वो जो पुप्पो जी बता रही होती हैं कि यहाँ से बाएं मुड़ जाओ, फिर दाएं मुड़ जाओ, ठीक है। और फिर जब रास्ता हो जाता है एकदम टू टू होती है, टू टू बताती है कि तू फिर आगे लंघ गया, फिर वो कहती है आप नॉर्थ जाओ, फिर साउथ जाओ। इस तरह बड़े चक्कर पड़ जाते हैं, लेकिन बहरहाल बंदा घर पहुंच जाता है। तो ये बच्चों क्या है, ये सिलेक्शन ऑफ मीडियम। अब 3 बातें क्लियर हो गई। नॉइस और डिस्टॉर्शन पहले बहुत बात हो चुकी है, ठीक है जी, मैंने आज भी किया है। रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ताल्लुकात ख़राब होंगे, सही बात भी गलत समझ आएगी, बाइस होगी, नफ़रत होगी, हेटेड फीलिंग होगी, तो क्या मैसेज करेंगे आप? और अभी हमने जो बात की है वो है मीडियम या चैनल की सिलेक्शन। तो मीडियम एंड चैनल की जो सिलेक्शन है वो अगर गलत हो गई तो फिर वही होगा कि हम टेलीफोन पर समझा रहे हैं कि ट्यूबवेल से सीधे आना है, वो ट्यूबवेल से सीधा बाहर निकल गया,
ठीक है, और बाहर मेन गेट पे जाके घोड़ों के पास खड़ा होकर फिर सोच रहा है कि ये घोड़े तो डीएचए के हैं इनके, वैसे हमारे भी घोड़े, हमारे घोड़े डीएचए से ज़रा छोटे हैं, इंजीनियर टाउन के बाहर जो लगे हुए हैं, ये उन्होंने पायरेक्स के लगाए हुए हैं, हमने पता नहीं प्लास्टर ऑफ पैलेस के लगाए हुए हैं, बहरहाल घोड़े हैं वहाँ खड़े हैं, मैंने देखे। अच्छा बच्चों, एनीवे आगे आ जाए लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा अब देखिए लैंग्वेज का जो मामला है, नहीं सॉरी लैंग्वेज नहीं था यार, लैंग्वेज यहाँ मैंने लैंग्वेज लिखा, आगे जाकर वो टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, इंटरप्शन, लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज साथ करके चलते हैं जी। लैंग्वेज देखिए, अगर फर्ज कीजिए कि लैंग्वेज की चॉइस गलत है, आप जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो लैंग्वेज एक जैसी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ उर्दू इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज, बायलैंग्वेज, आपको सिर्फ और सिर्फ बंगाली आती है या आपको चाइनीज़ आती है तो कम्युनिकेशन तो नहीं हो सकती, लिहाजा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी एक प्रॉब्लम है। ये भी तब हल होगा जब हम लैंग्वेज पे स्किल हासिल करेंगे। फिर इसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? टेक्निकल प्रॉब्लम ये हो सकते हैं कि भाई आप बात कर रहे हैं और इस दौरान किसी ने जो है जिस केबल से आपका कनेक्शन जुड़ा था वो केबल ही किसी ने, जो केबल जिससे आपका कनेक्शन जुड़ा था वो केबल ही किसी जालिम ने काट दी, तो नतीजा क्या होगा? इंटरप्शन, डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। क्यों? वजह क्या है? वजह ये हुई कि या तो आपका वीक मोबाइल सिग्नल या किसी ने तार तोड़ दी, ठीक है जी, या ऐसी सूरत है कि जो सुनने वाला है वो ऐसा झमक्कू है, ऐसा पागल है, सॉरी ऐसा बेवकूफ़ है, नहीं यार सारी बातें करें, ऐसा ना समझ है, ये कहना चाहिए ना, ऐसा ना समझ है कि वो फीडबैक ही नहीं देता। फीडबैक दोनों सूरतों में चाहिए होता है, जैसे हाँ हाँ जी जी वगैरह करते रहना चाहिए, जैसे मैं भी आपसे कहता हूँ तो आप जी जी करते हैं। अच्छा कि जनाब समझ आई है तो आप जी लिख के एंटर करते हैं, वरना आप जी नहीं कहते, तो जब जी नहीं कहते तो मुझे भी लगता है किसी जमकू सॉरी किसी नासमझ को पढ़ा रहे हैं, और जिसको ये भी नहीं पता कि वक्त के साथ साथ थोड़ा सा फीडबैक देना ज़रूरी होता है कि टीचर को पता चले कोई ऑनलाइन भी है। मैं 15 मिनट बाद बोलता हूँ ये एक मैसेज नहीं आया होता, हालांकि मैसेज सिर्फ ये करते रहना चाहिए, सर जी ठीक जा रहा है, मामला सही जा रहा है। अच्छा, और फजूल मैसेज नहीं करना चाहिए। बाज़ बच्चे ऐसे इतने लंबे लंबे मैसेज बीच में कर रहे होते हैं, मुझे लगता है शायद कोई सवाल है, मैं देखता हूँ तो क्या होता है वो लिख रहे होते हैं हाँ सर प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया, हाँ सर छुट्टियों पे ये बात चल रही, हालांकि के सॉरी ऑनलाइन टीचिंग पे ये बात चल रही है, फ़िज़िकल क्लासें शुरू होने वाली, तो वो बातें शुरू कर देते हैं जो सबको पहले ही पता होती हैं, किसी को भी पता नहीं होती, उसकी ज़रूरत ही नहीं होती बात करने की, वो तो जब फिज़िकल क्लासेस ऑन होंगी तो ज़ाहिर है सबको पता चलेगा। तो इस तरह के जो है वो सिचुएशन पैदा हो जाती है जब टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। अब एक मसला आ जाता है जब आप डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता है, फिज़िकल डिस्टेंस कंडीशनिंग आ जाती है, उसके अंदर मसला आ जाता है। इन्होंने मिसाल दी है सिडनी की और ऑस्ट्रेलिया की, असल में एक्चुअली किताबें बाहर से लिखवाई थी आई कैप ने, इसलिए इन्होंने ये मिसाल दी, लेकिन मैं आपको ये मिसाल नहीं देता, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरी अक्सर बात होती है, एक मामू है मेरे, वो चार्टेड अकाउंटेंट हैं, वो आपकी तरह ही, और वो कनाडा में होते हैं, तो वो कनाडा में होते हैं, तो अक्सर उनसे जब मेरी बात हो रही होती है बच्चों, तो कनाडा से जब वो बात करते हैं तो यहाँ पे पड़ रही होती है मई की गर्मी, है जी, और वहाँ पे जनाब जो है वो बर्फ़बारी हो रही होती है, तो हम दोनों एक दूसरे के ख़यालात को सुन तो सकते हैं लेकिन एक दूसरे की एग्जैक्ट फीलिंग को समझ नहीं सकते। अब उसका हल ये होता है कि इधर बारिश पड़ती है तो मैं रिकॉर्डिंग करके उन्हें भेज देता हूँ, और उधर जब बर्फ़ पड़ती है तो वो मुझे भेज देते हैं, तो कुछ बात समझ आ जाती है कि कहानी है क्या, सिचुएशन बनी क्या हुई है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है ये भी बात है कि जो सिचुएशन है वो इस तरह से भी देखी जाती है कि जो हमारे मामलात हैं वो इस तरह से भी मैटर करते हैं कि जो मेरी हमशीरा बड़ी और भांजे हैं वो वहाँ जॉब करते हैं न्यूयॉर्क में अमेरिका में, तो वो उधर जॉब करते हैं अमेज़ॉन में, और भांजा जो है मेरा वो फाइनेंस सेक्शन में कहीं MBA फाइनेंस है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जॉन ऑस्टन के, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी बता रहा था, तो उधर सर्व करते हैं। तो वो अक्सर जब बात करते हैं तो होता ये है कि यहाँ पे दिन होता है
और वहाँ पे रात होती है। अच्छा, फिर एक और फ़र्क ये होता है कि अगर सऊदीया बात करते हैं तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं सऊदीया में छुट्टी होती है थर्सडे और फ्राइडे की, और अमेरिका में छुट्टी होती है सैटरडे और संडे की। तो ये भी एक मसला है कि 4 दिन ऐसे हैं कि वो ना बिजनेस की ना समझी कह लीजिए, या बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन ऑफ हो गए, पीछे रह गए 3 दिन। तो ये डिस्टेंस भी बहुत मैटर करती है, एक जगह गर्मी एक जगह सर्दी, है ना जी। फिर इसके बाद ये भी बात माननी पड़ेगी कि हमारे सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा, चूँकि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट लिबास पहनते हैं और डिफरेंट सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हैं, तो इसके अंदर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मिसाल के तौर पे अमेरिका में आप कोई काम कर रहे हो और आपको ये इशारा करे कोई, तो इसका क्या मतलब होएगा? शाबाश, इसका क्या मतलब होएगा? ओके, थम्स अप, गुड। लेकिन पाकिस्तान में या इंडिया में आप किसी से अपने पैसे लेने जाएं कि जनाब वो साढ़े पैसे दे दो, आपके यहाँ कमेटी डाली थी, मैंने भी एक जगह कमेटी डाली थी, तो मैं कमेटी लेने गया तो उन्होंने मुझे ये दिखाया, तो अब इसका मतलब क्या है? शाबाश। अगर तो आप है ना अमेरिका में तो आप कहेंगे निकल आई कमेटी, लेकिन पाकिस्तान में तो इसका मतलब क्या है? ठिंगा, ठिंगा दिखा दिया। उन्होंने कहा जी कमेटी टूट गई है। कमेटी टूटती भी आखिर पे जाके, वो बंदा पूछे कि 15-16 कमेटियाँ थी टोटल, तो 14 कमेटियों तक तो कमेटी सही निकली और सारी उनके घर की निकल रही थी। ए तू लेट आया पुत्र है, हुनी मेरी भतीजी दी निकली, ए पुत्र तू लेट आया, हुनी मेरी हाला दी निकल आई, ए तू लेट आया, अज मेरी कुड़ी बड़ी खुशकिस्मत है, ये निकली, ये पहले भी छेती निकल आती, तो आखिर में जाके हमारी निकलनी थी। तो हम आखिर में जब कमेटी लेने गए तो 14वीं कमेटी के ऊपर कमेटी टूट गई। अच्छा, एनीवे, तो ऐसा होता है बच्चों, अक्सर हो जाता है। अच्छा, अब ये है बच्चों जिसको हम कहते हैं सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। उसके बाद आ जाए इंफॉर्मेशनल एंड मिसपरसेप्शन। मिसपरसेप्शन क्या होता है कि आप एक बात किसी और तरह कह रहे हैं और मैं उसको किसी और तरह परसीव कर रहा हूँ। अब इसमें कई तरह की बात है। पहली बात तो ये है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बात आप मुझे समझा रहे हैं मेरे पास उसका बुनियादी नॉलेज नहीं है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप मुझे कोई, आप डॉक्टर हैं, आप मुझे समझा रहे हैं लिपोसक्शन सर्जरी, मेरे पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो आप एवं मुझे कहेंगे जी वी इंसर्ट अ कैमरा, वी विल इंजेक्ट सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वी इंजेक्ट द लिक्विड एंड दैट एंड दो, मुझे समझ ही कुछ नहीं। तो लिहाजा बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मुझे बात समझ नहीं आनी। नॉन वर्बल, अभी साइंस आपके सामने बात आई है, नॉन वर्बल साइन मुख्तलिफ हैं, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, आप इतनी ज़्यादा बातें बता रहे हैं, मैं इतनी बातें परसीव ही नहीं कर सकता। आप देखें ना, मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं कल छुट्टी करता, आज 2 घंटे का लेक्चर ले लेता, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं 2 घंटे का लेक्चर लूँगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। तो पहले इन्हें थोड़ा सा ये डाइजेस्ट हो जाए तो फिर अगले सेक्शन पे बात कर लेंगे, तो मैं उसको करना नहीं चाहता। और आखिरी प्रॉब्लम है फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ये होती है जिसके अंदर मैसेज भेजने वाले को एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं अगर ये बात इसको समझाऊंगा तो इसे समझ नहीं आएगी। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ये लेकर बैठ जाता है कम्युनिकेशन को, कि जब आपके जहन में ये बात बैठ गई ना कि ये बात मैंने करनी है और अमजद को समझ नहीं आएगी या नज़ीर को समझ नहीं आएगी या सलीम को समझ नहीं आएगी, तो फिर ऐसी सूरत में क्या मसला पैदा होगा? दैट्स क्रिएट प्रॉब्लम। तो इससे एक प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन से कि ये एक प्रॉब्लम अराइज करेगी। तो
फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं आपकी इसकी आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे ये महसूस हो कि आप ये बात नहीं समझेंगे तो मैं कट ऑफ करूँ इंफॉर्मेशन को, तो हम इसे फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे। जैसे वो डॉक्टर साहब थे, वो कार्डिक सर्जन थे, और एक बुज़ुर्ग पेशेंट उनके पास आई और आके उनसे कहा कि डॉक्टर साहब मैंने की हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने पहले समझाने की कोशिश की कि आपके दिल के जो वॉल हैं उनमें रुकावट है, तो उन्हें समझ नहीं आई। तो फिर उन्होंने कहा कि अम्मा जी आपके दिल के अंदर टूटियां हैं, जैसे नलके की टूटियां होती हैं, तो उन टूटियों के अंदर काई जम गई है। अब डॉक्टर साहब को शक हो गया कि ऐसा ना हो कि अम्मा जी कल जो है वो उसकी सोनेक्स की या जनाब जो है वो उठा के सोनेक्स की या सुपर एशिया की टूटियां ले आए और आके कहें कि पुत्र फिर टूटियां पा दे, ऐसे ही रहनी। तो उन्होंने कहा कि अम्मा जी आप ऐसा करें, अपने बेटे को भेजिएगा, उसको मैं समझाता हूँ, उसको लेके। तो यू कैन सी डैट के बाज़ इंफॉर्मेशन देने वाला इंफॉर्मेशन देने चाहता है, लेकिन फिर वो कट ऑफ करना शुरू कर देता है, फिल्टरिंग शुरू कर देता है, क्योंकि उससे ये लग रहा होता है कि जो सुनने वाला है वो मेरी बात को समझ नहीं पा रहा, उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं। जी मेरी बात समझ आ रही बच्चों? अब अगर आप देखें तो मैंने आपको जो बातें समझाई हैं उसके अंदर एक नॉइस एंड डिस्टॉर्शन है, जिसके अंदर नॉइस जो है वो आमतौर पे फिज़िकल होता है, मैसेज को डैमेज करता है, और डिस्टॉर्शन आप जानते हैं इनकोडिंग और डिकोडिंग की गलती है। रिलेशनशिप एंड मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है, ताल्लुकात अच्छे नहीं तो भी आपका कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, चूँकि उससे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। सोशल सिलेक्शन ऑफ मीडियम एंड चैनल गलत है, आपको लेटर के ज़रिए बात करनी थी, टेलीफोन के ज़रिए कर रहे हैं। आपको जो है वो लोकेशन सेंड करनी थी, आप फ़ोन पे बता रहे हैं। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन सेम नहीं है, फ़िज़िकल डिस्टेंस ज़्यादा है, सोशल कल्चरल फ़र्क है, या इंफॉर्मेशनल मिसपरसेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। ये सारे के सारे बैरियर हैं। तो ये बच्चों पहला सेक्शन जो है वह आज का मैं इसे कवर कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे आके। अब यहाँ पे आके जब मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ तो एक बात आपके जहन में रहनी चाहिए, वो ये है कि इन तमाम टॉपिक्स का यानी चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट जो है वो अगले वीक के किसी भी दिन मैं कंडक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जबकि अभी मैं इसको कंप्लीट नहीं किया, कल कंप्लीट कर दूंगा इंशाल्लाह। तो मैं टेस्ट इसकी स्लाइड सारी मैं सेंड कर चुका हूँ। जो आपका लेक्चर जा